इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी सभ्यता थी। ये वर्तमान पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। इसका विकास लगभग 1200 ईस्वी से 1533 ईस्वी के बीच हुआ। 3 शताब्दियों से अधिक समय तक इसने वास्तुकला, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, सुनार कला आदि में महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ एक साम्राज्य का विकास किया। इसके अलावा ये एक विजयी और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हुआ। आज भी यहाँ कई इमारतें हैं जो पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है, जैसे सेक्सेहुआमन, ओलेंटाइटैम्बो, चौके केराव, माचू पिचू आदि। इंका सभ्यता की पौराणिक उत्पत्ति। मौखिक परंपरा में इंका सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित 2 कथाएं प्रचलित हैं। अयार बंधुओं की कथा और खा मानको कापाक और मामा ओखलो की कथा। अयार बंधुओं की कथा। एंडिस के देवता विराकोचा ने अपने 4 पुत्रों को उपजाऊ भूमि की खोज करने का आदेश दिया, जहां वे एक सभ्यता की स्थापना कर सकें। फिर पकारिताम्बो गुफा से 4 अयार बंधु निकले, अयार काची, अयार उचू, अयार ओका और अयार मानको। उनके साथ उनकी पत्नियां भी थीं। यात्रा के दौरान उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। अंत में केवल अयार मानको ही अपनी अन्य पत्नियों के साथ रह गए। कुस्को में उन्होंने एक छड़ी को धरती में गाड़ दिया, जिससे संकेत मिला कि यह उपजाऊ मिट्टी है। अयार मानको ही मानको कापाक बने, जो इंका राष्ट्र के संस्थापक थे। मानको कापाक और मामा ओक्लो की कथा। ये पुरुष अज्ञानता और दुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी कारण सूर्य देवता ने अपने पुत्र मानको कापाक और उनकी पत्नी मामा ओक्लो को पृथ्वी पर भेजा। मानको कापाक ने सूर्य का प्रतीक स्वर्ण राजदंड धारण किया। उनका उद्देश्य विश्व को सूर्य की पूजा के लिए सभ्य बनाना था। मानको कापाक और मामा ओक्लो टिटिकाका झील के ठंडे जल से निकले। लंबी यात्रा के बाद वे कुस्को पहुंचे, जहां उन्होंने उपजाऊ भूमि के प्रतीक के रूप में राजदंड को हुआना काउरी पहाड़ी में गाड़ दिया। वहीं उन्होंने इंका राष्ट्र की स्थापना करते हुए पुरुषों और महिलाओं को सभ्य बनाना शुरू किया। ऐतिहासिक उत्पत्ति। किंवदंतियां और ऐतिहासिक स्रोत दोनों ही संकेत देते हैं कि इंका लोग अल्टीप्लानो क्षेत्र, पेरू और बोलीविया की सीमा से आए थे। वहां रहने वाले आयमारा और कोल्लास लोगों के खतरे के कारण मानको कापाक के नेतृत्व में जातीय समूहों को उपजाऊ भूमि की तलाश में पलायन करना पड़ा। इस प्रकार वे दक्षिण की ओर गए, जहां वे कुछ समय के लिए पल्लाता और हुआना कांचा जैसे कस्बों में रहे। एक लंबी यात्रा के बाद वे कुस्को शहर पहुंचे, जहां उन्होंने वहां रहने वाले क्वेश्वा लोगों के साथ गठबंधन कर लिया। मानको कापाक ने एक अधिक सभ्य समाज की स्थापना की। धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इस प्रकार इंका समाज का जन्म हुआ। इंका साम्राज्य का उदय। इंका लोग 1200 ईस्वी से कुस्को में बस गए। अपने इतिहास के इस प्रारंभिक चरण में इंका समाज को कुराकाज़गो डेल कुस्को कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार नहीं किया था। अपने अस्तित्व के प्रारंभिक वर्षों में इंकाओं का पड़ोसी आइलो, जैसे कि आयमार्का या पिनागुआ के साथ निरंतर संघर्ष होता रहा। तथाकथित कुस्को का कुराकाज़गो काल के दौरान इंकाओं के 8 शासक थे: मानको कापाक, सिंचिरोका, लोके युपांग्वी, मायता कापाक, कापाक युपांग्वी, इंका रोका, याहुआर हुआकाक और हुइराकोचा इंका। शुरू में इंकाओं ने कोई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य नहीं किया। उनका सीमित विस्तार हमेशा उनके सबसे बड़े शत्रु चांकाओं की उपस्थिति से खतरे में रहा। हुइराकोचा शासनकाल 1378 से 1430 के दौरान चांकाओं ने कुस्को पर आक्रमण करने की धमकी दी। इस युद्ध का परिणाम इंका सभ्यता का अंतिम विस्तार या उसका विलुप्त होना था। पचाकुतेक, माचू पिचू और कपाकनान। पचाकुतेक 1418 से 1471 चांकाओं के विरुद्ध युद्धों के दौरान इंकाओं के नेता थे।
वे हुइराकोचा इंका के पुत्र थे, जिन्होंने चांकाओं के खतरे के बाद कुस्को छोड़ दिया था। इंकाओं की अप्रत्याशित विजय ने उन्हें पचाकुतेक को नया शासक बनाने के लिए विवश कर दिया। पचाकुतेक एक महान राजनेता थे। चांकाओं पर विजय के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र का काफी विस्तार किया। इसी प्रकार उन्होंने इंका समाज के बेहतर संगठन के लिए कानून बनाए। उन्होंने माचू पिचू जैसे महत्वपूर्ण किलों के निर्माण का आदेश दिया। उन्होंने समृद्ध क्षेत्र को सैकड़ों किलोमीटर लंबी इंका सड़कों कपाकनान से जोड़ा। अंततः उन्होंने इंका साम्राज्य की स्थापना की, जिसे ताहुआनतिनसोयो भी कहा जाता है। पचाकुतेक के उत्तराधिकारी टुपाक युबांक्वी 1411 से 1493 थे, जिन्होंने इंका साम्राज्य के विस्तार को जारी रखा। हुआयना कापाक 1468-1524, उनके पुत्र और उत्तराधिकारी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन्होंने साम्राज्य का अधिकतम विस्तार किया। उनका साम्राज्य 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। उत्तर में ये कोलंबिया की अनकास्मायो नदी तक, दक्षिण में चिली की मोले नदी और अर्जेंटीना के टुकुमान तक पहुंचता था। पूर्व में ये अमेज़न के घने जंगलों में प्रवेश करता था। पश्चिम में इसकी सीमा प्रशांत महासागर से लगती थी। गृह युद्ध। हुआयना कापाक के वंशजों ने सिंहासन पर अधिकार के लिए संघर्ष किया, जिसके कारण तथाकथित इंका गृह युद्ध हुआ। हुआस्कर 1491-1533 ने स्वयं को इंका घोषित किया और कुस्को शहर में बस गए। उनके भाई अताहुआल्पा 1508-1533 ने क्विटो शहर में एक शक्तिशाली सेना एकत्रित की और वहां से सत्ता हथियाने का प्रयास किया। युद्ध अनेक हुए और दोनों पक्षों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। अनुमान है कि 60,000 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अंततः हुआस्कर को पकड़ लिया गया और अताहुआल्पा ने उसे मारने का आदेश दिया। जीत के बाद अताहुआल्पा को काजामार्का शहर में कुछ अजीब सफेद दाढ़ी वाले आदमियों के बारे में सूचना मिली। वह अपने दल के साथ वहां गया, यह जाने बिना कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह 1532 का वर्ष था और स्पेनिश लोग पहले ही इंका साम्राज्य की भूमि पर कदम रख चुके थे। साम्राज्य का पतन। इंका गृहयुद्ध के दौरान फ्रांसिस्को पिज़ारो 1478-1541 ने के नेतृत्व में स्पेनिश सेना काजामार्का पहुंची। हुआस्कर की पराजय के बावजूद इंका साम्राज्य दक्षिण पुस्को और उत्तर क्वेटो में विभाजित रहा। स्पेनिश सेना ने अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक पक्ष का साथ दिया। इंकाओं द्वारा अधीन किए गए लोगों, जैसे कि कैनारिस, के समर्थन से स्पेनिश सेना ने काजामार्का में अताहुआल्पा को बंदी बना लिया और उससे भारी भरकम राशि फिरौती के रूप में वसूल की। फिर भी उन्होंने उसकी हत्या कर दी। कुस्को की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने कुस्को के कुलीन वर्ग के साथ गठबंधन किया। वे 1533 में कुस्को शहर पहुंचे। इंका कुलीन वर्ग को स्पेनिश सेना के विजय के इरादों को समझने में देर नहीं लगी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रांसिस्को पिज़ारो के पास भारतीयों की एक विशाल सेना थी। हुआस्कर और अताहुआल्पा के भाई मानको इंका ने सेना लेकर कुस्को छोड़ दिया और घने जंगल में स्थित विल्काबाम्बा नामक कस्बे में बस गए। वहीं से उन्होंने स्पेनियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध लगभग 40 वर्षों तक चला। अंततः 2272 में स्पेनियों ने टुपाक अमारू प्रथम की हत्या कर दी। विल्काबाम्बा के अंतिम इंका विद्रोही की मृत्यु के साथ ही इंका सत्ता का अंत हो गया। इंकाओं का ज्ञान। लगभग 4 शताब्दियों के अपने अस्तित्व के दौरान इंकाओं ने मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, सुनार और विशेष रूप से वास्तुकला में उच्च स्तर का विकास किया। उनके शहर और मंदिर अत्यंत कुशलता से पत्थर से बने थे। अपनी पसंद के अनुसार पत्थर को आकार देने की उनकी क्षमता का स्पष्ट उदाहरण सैक्सहुमान, कोरिकांचा या माचू पिचू है। धर्म की बात करें तो इंका लोग बहुदेववादी थे। वे सर्वेश्वरवादी भी थे, क्योंकि वे प्रकृति की हर चीज की पूजा करते थे। उनका मुख्य देवता सूर्य था।
वे चंद्रमा, तारे, जल, पर्वत आदि की भी पूजा करते थे। उन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण तारों की गति से जोड़कर किया, जिससे उन्हें न केवल स्थापत्य कला का बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी प्राप्त हुआ। राजनीतिक रूप से इंका सापा या सूर्य का पुत्र सर्वोच्च मुखिया था, जो लगभग लोगों के लिए देवता के समान था। उसने कार्य पुनर्वितरण पर आधारित एक परिष्कृत शासन प्रणाली के साथ साम्राज्य का नेतृत्व किया। कार्य रजिस्टर और उत्पादन लेखा जोखा क्विकस नामक गांठदार रस्सियों की प्रणाली के माध्यम से दर्ज किया जाता था। इसके मुख्य मंदिर और शहर इंका सड़कों के एक विशाल से जुड़े हुए थे, आल से जुड़े हुए थे, जो आज भी कई हिस्सों में मौजूद है। इन्हें क्वापाक नान कहा जाता था और ये पूरे साम्राज्य में 30,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैली हुई थी। इसके अलावा इंकाओं ने चास्क्वी नामक एक प्रणाली स्थापित की थी, जो इंका क्षेत्र में संदेश और सामान पहुंचाने के लिए तेजी से दौड़ते थे।